आज हम देखेंगे वेंडर कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन एंड बिजनेस पार्टनर का रोल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीएल स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हमने कुछ डॉक्यूमेंट भी पोस्ट किया है। ऑल्सो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले वेंडर और कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा एसपीआरओ। और ये जो भी ट्रेनिंग हो रहा है हिंदी और एस फॉर हाना में होगा। एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके और इसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स में जाना है। और इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, कस्टमर अकाउंट एंड द सप्लायर अकाउंट। हम सबसे पहले कस्टमर अकाउंट में जाएंगे, देन मास्टर डेटा में जाएंगे। प्रिपरेशन फॉर क्रिएशन एंड कस्टमर मास्टर डेटा, इस पे क्लिक करना है। और इसके अंदर हमें अकाउंट ग्रुप्स शो होगा। तो अकाउंट ग्रुप्स आर नथिंग बट मेरे कस्टमर्स होते हैं। तो कस्टमर्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो सकता है। लाइक हीरो मोटर्स है हमारे केस में, तो हीरो मोटर्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। लाइक जीएमआर के कोई ग्रुप होगा, पैशन प्रो के अलग ग्रुप होगा, फिर स्प्लेंडर के ग्रुप ऑफ कस्टमर्स अलग होगा, या इंटरनेशनल ग्रुप हो सकता है, डोमेस्टिक ग्रुप हो सकता है, या स्टेट लेवल पे एक एक अलग अलग ग्रुप बना सकता है। ओके, सो इस बेसिस पे हम एक स्टेट ग्रुप बनाएंगे हीरो मोटर्स के लिए, न्यू एंट्रीज। और अकाउंट ग्रुप हीरो मोटर्स, मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, बट हम इस वाले केस में क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक ही एक ग्रुप बनाएंगे। बट इन रियल सिनेरियो देर में बहुत सारे ग्रुप्स हो सकता है। ओके, सो अकाउंट ग्रुप बनाएंगे हीरो मोटर्स कस्टमर्स। इसको डिफाइन करेंगे हीरो मोटर्स कस्टमर्स। ओके, तो हमने एक कस्टमर्स ग्रुप बना दिया, सेव। इसको सेव कर लिया। देन इस ग्रुप को एक नंबर रहेंगे, मतलब जितने भी हमारे कस्टमर्स बनेंगे तो उसको कुछ नंबर रेंजेस देना चाहिए हमें। तो मैं क्या करूँगा, जो ऑलरेडी डिफाइंड नंबर रेंजेस है उसको ले लेता हूँ। अगर आपको अलग सा नंबर रेंजेस देना है दे सकते हो, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिस्टम है। तो हमें अगर नंबर रेंजेस चाहिए तो मुझे पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कौन से नंबर रेंजेस फ्री है। बट इन रियल सिनेरियो में क्या होगा कि आपको बहुत सारे नंबर रेंजेस फ्री मिलेगा। वो नंबर रेंजेस आप कस्टमर को दे सकते हो। तो ये नंबर रेंजेस कहाँ पे यूज़ होने वाला है, ये जो भी नंबर रेंजेस है मैं बता देता हूँ। न्यू एंट्रीज, तो आगे जाके बता देता हूँ मैं ये नंबर रेंजेस का क्या फंडा है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियसली जो कंपनी कोड था टाटा मोटर्स, उसके लिए एक नंबर रेंज मैंने यूज़ किया था। वही सेम नंबर रेंज यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए टाटा मोटर्स के लिए हमने यूज़ किया था 93 सीरीज या। हमने शायद शायद एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि हमने क्या यूज़ किया है। ऐसा नंबर रेंजेस टू कस्टमर ग्रुप। सो टाटा मोटर्स, हमने यूज़ किया था दो, एक डोमेस्टिक कस्टमर ग्रुप और एक इंटरनेशनल कस्टमर ग्रुप टाटा मोटर्स के लिए। तो हम वो टाइम पे T1 और T2 यूज़ किए थे। तो वही सेम कस्टमर ग्रुप अभी हम यूज़ करेंगे। तो वो टाइम पे हमने नंबर रेंज जो दिया था T1 और T2, तो हमने ये दिया हुआ है T1 रेंज और T2। तो ये दो रेंजेस हमने दिया हुआ था, वही सेम नंबर रेंज जब भी कस्टमर क्रिएट होगा ये नंबर रेंज से क्रिएट होगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यही एक कस्टमर ग्रुप जो है इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा T1 को। मेरे कस्टमर अगर मुझे चाहिए न्यूली तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। ये 300 से 399 का अगर चाहिए ग्रुप मैं बना देता हूँ।
इंटरवल में जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, हीरो मोटर्स, और हीरो मोटर्स के लिए मैं सी कर देता हूँ, कस्टमर्स का है हीरो मोटर्स सी। और ये नंबर रेंज में कर देता हूँ 300 से, 300 to 399। तो ये मेरा नंबर रेंज है, ये सारे नंबर रेंज मैं यूज़ करूँगा मेरे कस्टमर के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सटर्नल चेक बॉक्स। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डिराइव कर लेगा। यस, और ये चेंजेस हैव बीन सेव्ड। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हमारा जो कस्टमर ग्रुप है HM जो है, हीरो मोटर्स, तो यही कस्टमर ग्रुप हम ले लेंगे। HC, सॉरी, HC जो कस्टमर ग्रुप है हमारा, यही सेम कस्टमर ग्रुप हम हमारे कस्टमर के लिए ले लेंगे। ओके, तो जो भी कस्टमर बनेगा इसी ग्रुप के अंदर बनेगा, और यही हम आगे भी दिखा देंगे जब कस्टमर क्रिएट होगा। ठीक है, देन उसके बाद असाइनमेंट करना है हमें। तो हमने एक कस्टमर ग्रुप बनाया, तो वो कस्टमर ग्रुप का नाम है हीरो मोटर्स CU करके हमने कस्टमर ग्रुप बनाया, और ये कस्टमर ग्रुप को नंबर रेंज हमने बनाया HC, और इसको सेव कर लेते हैं। ओके, और ये कस्टमर ग्रुप बन गया। इसके बाद यही सेम कस्टमर ग्रुप हमें बिजनेस पार्टनर भी क्रिएट करना है। तो हम अभी डायरेक्टली जाएंगे बिजनेस पार्टनर में, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आगे मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। तो अभी हमें जाना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, और इसके अंदर क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर हमें जाना है बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर में जाने के बाद आपको फिर से बिजनेस पार्टनर में जाना है, और उसके अंदर बेसिक सेटिंग्स में जाना है। बेसिक सेटिंग्स में जाके नंबर रेंजेस एंड ग्रुप, डिफाइन नंबर रेंजेस, तो यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे, अगर सेम नंबर रेंज हमें मिल जाता है तो वही सेम नंबर रेंज हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। HM, और नंबर रेंज का डिफाइन किया था हमने 3 सीरीज से 93,999, तो यही सेम कंटिन्यू रखेंगे 399, और इसको हम एक्सटर्नल नहीं रखेंगे, इसको इंटरनल रखेंगे, तो ताकि ये देखो ये ओवरलैप हो रहा है, राइट। HM ओवरलैप्स विद इंटरवल NX, तो देख लेते हैं NX किसी ने यूज़ कर लिया है। NX, तो इन्होंने यूज़ कर लिया है 301, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी यूज़ कर लिया इन्होंने। 4 सीरीज ट्राई कर लेते हैं। बैक, नॉर्मली इन रियल सिनेरियो ये ऑप्शन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और क्योंकि ये आपको ये इश्यू जब प्रैक्टिस करोगे ये जरूर आएगा, इसके लिए मैं ये आपको सिखा भी रहा हूँ कि अगर इनकेस सेम इंटरवल्स कोई और यूज़ कर लेता है तो किस तरह हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसको 4 सीरीज में डाल देता हूँ, 400 से 499, और उससे पहले इनका नंबर रेंज जो है कम कर देता हूँ। जो NX जो जिन्होंने भी यूज़ किया है उनको उतना नंबर रेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कंपनी को मतलब इतने सारे कस्टमर्स तो वो लोग बनाने वाले ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उनका नंबर रेंज थोड़ा कम कर देता हूँ। तो 399 कर देता हूँ इनको, एंटर।
एंड सेव। अब हम हमारे हीरो कस्टमर्स को लेंगे और हमारा नंबर रेंज यहाँ से 499 तक का नंबर रेंज ले लेंगे और इसको एक्सटर्नल रखेंगे और सेव। ओके, तो ये सेव तो हो गया। तो मुझे मेरे जो नंबर रेंजेस वहाँ पे मैंने दिया हुआ है उसको भी मैं चेंज कर दूंगा कस्टमर ले। ये बिजनेस पार्टनर पे हम चेंजेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने बिजनेस पार्टनर नंबर रेंज असाइन कर दिया। अब मुझे नंबर रेंज को असाइन करना है मेरे ग्रुप को। तो मैं बिजनेस पार्टनर का भी ग्रुप जो है हीरो मोटर्स कस्टमर्स ही दूंगा और शॉर्ट है हीरो मोटर कस्टमर। डिस्क्रिप्शन भी वही दूंगा, हीरो मोटर्स कस्टमर्स। और नंबर रेंज हमने दिया है HC। एंटर और सेव कर देंगे। ये याद रखिए क्योंकि हमने जो नंबर रेंज दिया हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल पे चेक नहीं किया है। जो भी हमने नंबर रेंज HC को दिया है यहाँ पे एक्सटर्नल चेक नहीं किया। तो मतलब सिस्टम डिराइव करेगा मेरा नंबर रेंज, मतलब जो भी फर्स्ट जो है 400, राइट। तो 400 939000 400, तो फर्स्ट जो कस्टमर बनेगा वो 400 से बनेगा। और यही सेम ऑटोमेटिकली मेरा कस्टमर भी बनेगा, मतलब मेरा बिजनेस पार्टनर का नंबर भी सेम रहेगा, मेरा कस्टमर का भी नंबर सेम रहेगा। तो बिजनेस पार्टनर एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर को आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एक्सटेंड कर सकते हो। लाइक एक ही बिजनेस पार्टनर को आप ऐसे कस्टमर एक्सटेंड कर सकते हो, वेंडर एक्सटेंड कर सकते हो, या सेम नंबर को आप एम्प्लॉय जैसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक बिजनेस पार्टनर को आप मल्टीपल रोल्स में असाइन कर सकते हो। रोल्स मीन्स कस्टमर, वेंडर या इंश्योरेंस एजेंट वैसा। ओके, सो ये कर दिया हमने कॉन्फ़िग। देन उसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे। बिजनेस पार्टनर का होने के बाद डेटा मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन करके ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, या इसके अंदर जाना है। और इसके अंदर फिर से आपको कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन मिलेगा। और ये कस्टमर और वेंडर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर के साथ। ओके, इसके अंदर आपको जाना है बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स। इसके अंदर आपको कस्टमर इंटीग्रेशन में जाना है। कस्टमर इंटीग्रेशन में आपको फील्ड असाइनमेंट टू कस्टमर इंटीग्रेशन में जाना है। उसके बाद आपको असाइन कीज में जाना है। डिफाइन असाइन कीज के अंदर डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्ट BP टू कस्टमर। सो बिजनेस पार्टनर टू कस्टमर का जो असाइनमेंट है यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे न्यू एंट्रीज कर दो। और हमारा बिजनेस पार्टनर का जो है ये यहाँ पे दे दो, हीरो मोटर्स कस्टमर। और ये मेरा अकाउंट ग्रुप दे दो कस्टमर का। ये बिजनेस पार्टनर और ये कस्टमर। तो कस्टमर का भी हमने सेम अकाउंट ग्रुप रखा है, CU, और सेम नंबर्स, और सेव कर दो। यहाँ पे एरर आएगा, देखो अब एरर क्यों आएगा। मेरा जो नंबर रेंजेस है कस्टमर का और मेरे बिजनेस पार्टनर का अलग अलग है। तो मैं क्या करूँगा, अभी फिर से जाके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, बैक जाऊँगा, मेरा जो नंबर रेंज है वो चेंज कर देता हूँ कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए हमने नंबर रेंज जो दिया था वो अलग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें कस्टमर, कस्टमर में मास्टर डेटा, मास्टर डेटा में डिफाइन एंड मेरा जो नंबर रेंजेस था कस्टमर के लिए इंटरवल्स। और इसी के अंदर HC में जाना है। HC में हमने चेंज कर लिया यहाँ पे 400, 400 टू 499, एंटर। और इसको हमने एक्सटर्नल नंबर रेंज, तो जो मेरा बिजनेस पार्टनर का नंबर है वही सेम नंबर मेरा कस्टमर का भी होगा।
ओके, ये मैंने सेव कर लिया। अब फिर हम फिर से टॉप पे जाएंगे, डिफाइन असाइनमेंट नंबर रेंजेस, यहाँ पे जाके न्यू एंट्रीज पे जाके फिर से असाइन करेंगे। हीरो मोटर्स कस्टमर टू हीरो मोटर कस्टमर, और मुझे कस्टमर और बिजनेस पार्टनर का ग्रुप सेम होना चाहिए, और सेव। ये हो गया कस्टमर का कॉन्फ़िग। ओके, अब इसके बाद एक छोटी सी स्टेप है, वो भी हम लोग कर लेंगे। मास्टर डेटा का ये प्रोसेस होने के बाद आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन में जाना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में आउटगोइंग पेमेंट, आउटगोइंग में पेमेंट में मैनुअल आउटगोइंग पेमेंट, मैनुअल आउटगोइंग पेमेंट में टॉलरेंस ग्रुप। ये जो टॉलरेंस ग्रुप है आपका कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ओके, सो हमें कोई भी अपना कंपनी कोड लेना है, कॉपी कर लो स्टैंडर्ड कंपनी कोड, और इसे अपना कंपनी कोड में ऐड कर दो, टाटा मोटर्स यूएस। ओके, सो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं टाटा मोटर्स यूएस हमने किया हुआ है कि नहीं। तो ये है हम, सॉरी टाटा मोटर्स यूएस नहीं, हमारा जो कंपनी कोड है, कॉपी कर लो, हीरो मोटर्स यूएस। हीरो मोटर्स यूएस, ये है हमारा कंपनी कोड हीरो मोटर यूएस। प्रेस एंटर, ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। सेव कर देते हैं, अगर इन केस नहीं है तो कोई भी स्टैंडर्ड कॉपी कर लो और सेव कर देना। तो डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस ग्रुप ये सब स्टैंडर्ड है एसएपी का, और इसी को सेम रखेंगे। अगर हमें मिनिमम अमाउंट, रेवेन्यू परसेंटेज, ये सब चेंज करना है, कितना परसेंटेज अलाउ करना है, मिनिमम परमिटेड डिफरेंसेस कितना होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इतना डिफरेंस रहेगा तो भी आप आगे का पेमेंट ये सब कर सकते हो, वेंडर्स पेमेंट स्पेसिफिक। तो अभी इसी को कॉपी कर लेंगे, हमारे दो और कंपनी कोड्स हैं उसको भी एक्सटेंड कर लेंगे, हीरो मोटर्स फ्रांस और हीरो मोटर्स इंडिया। ये दोनों को एक्सटेंड कर लिया और सेव। ओके, सो हमने ये कर दिया, अब हम डायरेक्टली कस्टमर अभी बना सकते हैं। चलिए, अब एक ट्रांजैक्शन कोड में जाएंगे, बीपी, और ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। आपका ग्रुप क्या है, हीरो मोटर्स, हीरो मोटर कस्टमर्स। सो ये आपका कस्टमर ग्रुप है। ओके, तो इसके अंडर में आप जो भी है कस्टमर बना, तो कस्टमर बनाने के लिए आपको एक बैलेंस शीट जीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर बेसिकली कहाँ पे आएंगे, आपके एसेट साइड में आएगा। तो FS00 में जाएंगे, एक बैलेंस शीट अकाउंट बना लेंगे एसेट साइड। तो एक न्यू क्रिएट एंट्रीज पे क्लिक करेंगे, 100 एंटर, और ये बैलेंस शीट अकाउंट, और ये मेरा एसेट्स में आएगा कस्टमर्स, और मेरे शॉर्ट टेक्स्ट में क्या आएगा, कस्टमर रिकॉन। तो मतलब जितने भी कस्टमर्स होंगे ये बैलेंस शीट अकाउंट को असाइन रहेगा, और ये मेरा कस्टमर रिकॉन अकाउंट है। इसको हम ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं कर सकते अगर रिकॉन अकाउंट है तो, अगर अदर देन रिकॉन अकाउंट है तो हम कर सकते हैं। तो रिकॉन अकाउंट के लिए फील्ड स्टेटस ग्रुप भी एसएपी ने दिया हुआ है, हम वो स्टैंडर्ड फील्ड स्टेटस ग्रुप्स G067 यूज़ कर सकते हैं। ये कर दिया डिटेल लेवल में, और ये जीएल में कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे यूज़ होगा। तो ये रिकॉन अकाउंट मतलब जितने, अगर आपने 10 कस्टमर बनाए हैं तो ये सारे के सारे 10 कस्टमर का जो बैलेंस है ये रिकॉन अकाउंट में आ जाएगा। एक कस्टमर का 100 है, दूसरे कस्टमर का 200 है, तीसरे कस्टमर का 300 है। तो टोटल कितना हो गया, 100 200 300, टोटल आपका हो जाता है 600। ₹600 ये जीएल में दिखेगा। तो बैलेंस शीट में हम हर, अगर मेरे
1 लाख कस्टमर है, तो 1 लाख कस्टमर में बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा मैं, रिकॉन अकाउंट दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, ताकि सारे कस्टमर का बैलेंस ये अकाउंट में दिखेगा और मेरे कस्टमर्स अलग जगह पे दिखेंगे। तो बैलेंस शीट आपका नॉर्मली 2-3 पेज में हो जाता है। अगर 1 लाख कस्टमर आप दिखाना चाहोगे रिकॉन मतलब बैलेंस शीट के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो भी एक रीज़न है। और बहुत सारे अलग अलग रीजन से इसके वजह से हम रिकॉन अकाउंट बनाते हैं, ताकि जितने भी कस्टमर बैलेंस है ये रिकॉन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, और आप बैलेंस शीट या जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट बनाते हो तो आप ये रिकॉन अकाउंट को लेते हो। तो पहले हम फिर से बिजनेस पार्टनर में जाएंगे, स्लैश एन बीपी करके। स्लैश एन करने से क्या हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। ओके, सो बीपी बिजनेस पार्टनर, और मैं ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कस्टमर ग्रुप ले लिया था, आपको भी कस्टमर ग्रुप लेना है, और यहाँ पे आपको कोई कस्टमर नहीं देना। तो अब हीरो मोटर्स के लिए एक कस्टमर हम बना देते हैं। कोई एक कस्टमर, नवीन मोटर्स एक कस्टमर है। नवीन मोटर्स जो है एक कस्टमर है, एक कंपनी है, और इसको नवीन करके नाम दे देंगे। और ये कहाँ का है, इंडिया, और लोकेशन जो है महाराष्ट्र का ही ले लेते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, बाकी अदर डिटेल्स भी आपको मेंशन करना है, बट मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लाइक उनका कंप्लीट एड्रेस, उनका स्ट्रीट, तो पुणे डाल देता हूँ मैं, पुणे। पोस्टल कोड 400400 123, सिटी पुणे। ये ऐसे डमी एड्रेस डाला है, आपको रियल एड्रेस प्रॉपर एड्रेस डालना है, और उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब प्रॉपर वे में आपको मेंशन करना है। ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कर दिया हमने, और इसको सेव कर देना। तो सेव कर लोगे तो ये देखिए, अपने हमने जो नंबर रेंज दिया था वही सेम नंबर कस्टमर का, जो 400 हमने लिया था, याद है? तो वही सेम नंबर यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको मुझे एक्सटेंड करना है, तो मुझे इसको ऐसा कस्टमर, ये अभी बिजनेस पार्टनर बना है, तो बिजनेस पार्टनर बनने के बाद मैं उसको ऐसा कस्टमर एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट रोल पे एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मुझे इसको ऐसा कस्टमर एक्सटेंड, तो इतने सारे रोल्स है, मैं कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये कॉरपोरेट पार्टनर है, या फिर कोर्ट है, या फिर क्रेडिटर है, कस्टमर है, या अलग अलग टाइप के कस्टमर्स है। तो मुझे कहीं पे भी मैं इसको फिलहाल FI कस्टमर पे एक्सटेंड करना चाहता हूँ। इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है एक बिजनेस पार्टनर कर सकता है, तो मैं अभी फाइनेंशियल कस्टमर जैसा करता हूँ। तो फाइनेंस का जो कस्टमर है ये, और इसके अंदर जाके ये गलत ले लिया मैंने, F0 होना चाहिए, ये किसी ने डमी क्रिएट किया है। FL0, ओके, FL001, ठीक है, मैं स्टार्ट से फिर आता हूँ। FLCU से ही होगा वो, जो स्टैंडर्ड SAP ने दिया हुआ है। हमें भी वैसे मैन्युअली सर्च कर सकते हो, या डायरेक्टली आपको कोड पता है तो FLCU01 जो भी है कर सकते हो। ये देखिए, FLCU00, ये SAP का स्टैंडर्ड है। ओके, FLCU00, अगर 01 करोगे तो आप कई और जगह पे चले जाओगे, लाइक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। FLCU00 ये आपका फाइनेंशियल का है, और इसको कॉपी करके आपको फाइनेंशियल कंपनी कोड डेटा में जाना है। तो यहाँ पे कंपनी कोड डेटा में जाके आपको कौन से कंपनी कोड में एक्शन करना है, ये
टाटा मोटर्स यूएस। तो ये आप कोई भी कंपनी कोड में एक्सटेंड कर सकते हो, ये आपको क्लाइंट लेवल पे बनता है। ओके, तो जो भी क्लाइंट लेवल पे बनता है वो कोई भी कंपनी कोड पे आप यूज़ कर सकते हो। ये हमने अभी रिसेंटली एक रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाया था कस्टमर रिसीवेबल के नाम पे, तो वो अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। सॉरी, मैंने एक गलत इन्फॉर्मेशन लिया है। एक मिनट, तो हमें हमारा हीरो मोटर्स यूएस में लेना है। ओके, हीरो मोटर्स यूएस में एक्सटेंड करना है, और उसके अंदर रिकन्सिलेशन अकाउंट जो है ये है कस्टमर रिकॉन अकाउंट करके हमने बनाया था। तो वो टाटा मोटर्स जो पुराना है उसमें भी मैं चाहे तो एक्सटेंड कर सकता हूँ ये पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर में। हाँ, कोई भी कंपनी कोड में एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर्स जो होता है वो क्लाइंट लेवल पे होता है, उसको कोई भी कंपनी यूज कर सकता है। और सेव, तो हमने ये यहाँ पे देखो, ये सप्लायर ब्लैंक आ रहा है और कस्टमर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको ऐसा सप्लायर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर इन केस मैंने कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली सेट कर लिया रहेगा। तो हमारा कस्टमर भी बन गया। अब हम ये कस्टमर में एक ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करके देखते हैं। तो कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन कोड है FB70, और कस्टमर नंबर यही है अपना जो कॉपी पेस्ट मार दिया। इनवॉइस डिटेल्स, कस्टमर टेस्ट, अमाउंट 10,000 का अमाउंट डाल दिया, और GL अकाउंट में मैं सेल्स GL ले लेता हूँ। ये टाटा मोटर्स ही है। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अभी भी मेरा ये जो कंपनी कोड है टाटा मोटर्स दिख रहा है। प्रीवियसली जो कंपनी कोड मैं यूज़ कर रहा था, तो अभी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये हीरो मोटर्स यूएस मुझे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो मुझे फिर से कस्टमर डिटेल्स मेंशन करना है, 9300 कस्टमर, और पोस्टिंग डेट सेम रखूँगा, रेफरेंस टेस्ट कस्टमर, और अमाउंट जो है फिर से मैं वही 10,000 अमाउंट मेंशन करने वाला हूँ। हीरो मोटर्स, अब देखिए अब ये चेंज हो गया हीरो मोटर्स यूएस के लिए। तो वहाँ से मैं एक सेल्स अकाउंट ले लेता हूँ, सेल्स, मेरा ये सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट ले लिया, और वही सेम अमाउंट में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, या अगर मुझे इतना मेंशन नहीं करना है तो मैं स्टार भी दे सकता हूँ। स्टार दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। और इसका प्रॉफिट सेंटर जो है हमने बनाया था GMR के अलग अलग नाम पे, तो GMR ये प्रॉफिट सेंटर हमने दे दिया, और प्रेस सेंटर करेंगे। कोई एरर्स है तो यहाँ पे और ग्रीन शो नहीं होगा यहाँ पे, जो भी एरर्स है रेड कलर में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर चेक कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हम सिमुलेशन में चेक कर लेंगे कि क्या और भी कुछ इश्यूज है, प्रॉपरली एंट्री पोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, और सेव कर देंगे। प्रेस एंटर कर दो, तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर 18000 है वो पोस्ट हो गया। अभी हम जाएंगे डॉक्यूमेंट और डिस्प्ले पे चेक करेंगे। तो यहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो कि जो एंट्री पोस्ट हुआ है कस्टमर अकाउंट में। और इसके अलावा मैं FBL1N में जाके, ये वेंडर अकाउंट है, तो FBL5N में जाके हम कस्टमर रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो कस्टमर का अकाउंट डाल दिया HMUS और एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर आप चेक करोगे तो ये कस्टमर के अकाउंट में 10,000 दिख रहा है। ओके, हमने एक रिकॉन अकाउंट भी बनाया था, राइट? तो वो रिकॉन अकाउंट में भी सेम टू सेम एंट्री आपको दिखेगा। तो रिकॉन अकाउंट को देखने के लिए आपको GL अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो GL अकाउंट में जाएंगे, FBL3N एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यही रिकॉन अकाउंट है हमारा। तो रिकॉन अकाउंट में भी आप चेक करोगे तो सेम एंट्री आपको दिख रहा है। तो ये बैलेंस शीट जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये अकाउंट दिखेगा, रिकॉन अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, F. स्टैंडर्ड बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, जो भी है ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्जन जो है।
कोई भी स्टैंडर्ड ले लिया और एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आपको रिकॉन अकाउंट दिख रहा है, देखो। तो आपको कस्टमर्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको रिकॉन अकाउंट दिखेगा और उसका बैलेंसेस शो होगा। ओके, इस तरह हम कस्टमर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ऐसे ही सेम आपको वेंडर का भी करना है। तो वेंडर के लिए भी सेम अपन करेंगे, एसपीआरओ में जाएंगे, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाना है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरल लेजर अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल्स पे जाना है। पेएबल्स पे जाके आपको सप्लायर में जाना है। सप्लायर्स में जाके मास्टर डेटा में जाके आपको जाना है प्रिपरेशन कस्टमर मास्टर डेटा, डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप। सो यहाँ पे हम ग्रुप्स बनाएंगे। न्यू एंट्रीज, हीरो मोटर्स वेंडर्स, हीरो मोटर्स वेंडर्स। अलग अलग ग्रुप बना सकते हो अपने हिसाब से, बट ये अपने हिसाब से नहीं, क्लाइंट जो बोलेंगे वो हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। ओके, एक ग्रुप बन गया हीरो मोटर्स वेंडर्स। देन उसके बाद हमें जाना है नंबर रेंजेस, क्रिएट नंबर रेंजेस। सो नंबर रेंजेस भी मैं सेम रखूंगा, आपको अलग सा रखना है तो आप रख सकते हो। मैं चेक कर लेता हूँ पहले कि हमने टाटा मोटर्स के लिए क्या नंबर रेंज यूज़ किया था। टाटा मोटर्स के लिए हमने यूज़ किया था ये नंबर रेंज 9388। तो मैं 400 वाला नंबर रेंज यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। हीरो मोटर्स वेंडर्स, यहाँ पे 400 से स्टार्ट करता हूँ और 499 करूँगा, और इसको हमेशा एक्सटर्नल रखना है और सेव। हमेशा मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ये जो है इंटरवल ओवरलैप्स, सो किसी के साथ ये ओवरलैप हो रहा है, एन ए, ओवरलैप विद एन ए के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं एन ए ने क्या यूज़ किया है। एन ए सो एन ए ने, ये देखिए एन ए ने कुछ यूज़ नहीं किया, फिर भी उन्होंने कंज्यूम करके रख लिया। तो 399 इनको दे देता हूँ और सेव। ओके, सो हम फिर जाएंगे अपने नंबर रेंज फिर से ऐड करेंगे। हीरो मोटर्स, हीरो मोटर्स वेंडर्स, ये नंबर रेंज 4 सीरीज हम लेंगे। इन रियल सिनेरियो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारे नंबर रेंजेस फ्री होगा और जो भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। सेलेक्ट एंड सेव, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, हम बाहर आ जाते हैं। शायद हो सकता है कि पहले जो हमने क्रिएट किया है वो क्रिएट हो चुका है या नहीं। और इसके बाद हम चलिए चेक करेंगे हम हीरो मोटर्स। सो हीरो मोटर्स के लिए HM, HV। सो एच वी जो है हमने ऑलरेडी कर दिया है क्रिएट, मतलब जो पहले क्रिएट किया था वो वो हो चुका है। सो तो HV के अंदर हमने देखा है कि ये ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, हमने जो क्रिएट किया। अब हम इसको ग्रुप के साथ असाइन करना है। असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर एंड कस्टमर ग्रुप। पोजीशन चेक कर लेते हैं, हीरो मोटर्स यूएस, हीरो मोटर्स वेंडर्स वी। तो हमें ये ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था HV सॉरी, और असाइन कर देंगे इसको यहाँ पर। इसके बाद फिर जाएंगे हम सेम नंबर रेंजेस पे, और यहाँ पे हम जाएंगे एंटरप्राइज क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में
हमें जाना है ऐसे भी बिजनेस पार्टनर, ऐसे भी बिजनेस पार्टनर में जाके फिर बिजनेस पार्टनर में जाएंगे। बिजनेस पार्टनर में बेसिक सेटिंग्स में हम जाएंगे नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग। सो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिफाइन नंबर रेंजेस, और यहाँ पे हम जाके इंटरवल में क्लिक करेंगे। कोई और यूज़र है जिसने लॉक किया है इस चीज़ को, हम जाके डिफाइन नंबर रेंजेस। फिर भी तब तक हम क्या कर सकते हैं, नंबर रेंजेस में जाएंगे, इंटरवल्स। ये देखिए, ये यूज़र ने यूज़र 015 जो है उन्होंने लॉक किया है। सो एनए का जो ग्रुप है वो चेक करते हैं एक बार। एनए जो ग्रुप है, जो उन्होंने अपना पहले भी नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो ठीक है एनएक्स। तो एनएक्स ग्रुप भी जो है ठीक है। तो हम यहाँ पे जो नंबर रेंज है 499 का ले सकते हैं, या एच एम जो है, जो हमारा नंबर रेंज एच एम जो है, वेंडर के लिए भी मैं सेम नंबर रेंज ले सकता हूँ। यहाँ पे चेक करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के लिए हमने जो यूज़ किया था, ये डोमेस्टिक कस्टमर्स और ये हो गया, और ये हमने, ये देखिए ये सीरीज T4 T3 T4 जो है ये टाटा मोटर्स के लिए यूज़ किए थे। ठीक है, तो अब बैग जाता है, चेक करता है ये अभी भी लॉक किया हुआ है यूज़र 15। तो मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा टेम्परेरी SM04 से यूज़र 15 को मैं बाहर करता हूँ। सेलेक्ट, डबल क्लिक करता हूँ। तो इन्होंने ये जो नंबर रेंज पे ब्लॉक करके रखा है, डिलीट सेशन कर देता हूँ इनका टेम्परेली, और बैक। अभी फिर मुझे जो पाथ है SPRO में फिर से जाना होगा, रेफरेंस IMG में जाके फिर यहाँ पे हमें जाना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, और क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में हमें जाना है बिजनेस पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर के अंदर बेसिक सेटिंग्स में नंबर रेंजेस में डिफाइन नंबर रेंजेस, इंटरवल्स, न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज में HV, और ये नंबर रेंज का हम 4 सीरीज जो हमने सोचा था वो कर देंगे 499, और इसको एक्सटर्नल नहीं रखेंगे, इसको इंटरनल रख के सेव कर देते या। सो ये ओवरलैप हो रहा है Z के साथ, किसी ने Z बनाया और उसी के साथ ओवरलैप हो रहा है, लेट्स सी Z। सो Z के जो बंदा है उन्होंने ओवरलैप कर दिया। सो इन्होंने यूज तो 351 तक किया है, सो लेट मी पुट इट एज 351। 88, इनको कर दूंगा 350 ना, सो 399 कर देता हूँ मैं इनको, ताकि उनका ओवरलैप हमसे कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। सो चेंजेस सेव, अभी चेक कर लेता है कि सेम टाइम मेरा अभी क्रिएट हो गया या क्रिएट करना बाकी है। सो HV जो है एक बार चेक कर लेते हैं, HV भी क्रिएट हो चुका है अभी। ओके ठीक है, तो फिर हम जाएंगे असाइनमेंट में, डिफाइन ग्रुप असाइनमेंट, और यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक करके हीरो मोटर्स वेंडर, शॉर्ट टक्स हीरो मोटर्स वेंडर, यहाँ पे भी हीरो मोटर्स वेंडर्स, और यहाँ पे नंबर रेंज जो है HV एंटर करके सेव कर देंगे।
ओके। और इसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा, हमें बिजनेस पार्टनर को मिनिमाइज करना है अभी। यहाँ पे हमें जाना है मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। सो मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर फिर से हम जाएंगे वेंडर, कस्टमर एंड वेंडर इंटीग्रेशन, और इसके अंदर बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स में हमें वेंडर इंटीग्रेशन में जाना है। वेंडर इंटीग्रेशन में एसआईएन कीज, एसआईएन कीज में फर्स्ट ऑप्शन बिजनेस पार्टनर टू वेंडर, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए और न्यू एंट्रीज पे जाके हमने जो वेंडर के लिए ग्रुप दिया था हीरो मोटर्स वेंडर, और सेम ग्रुप हमने भी हीरो मोटर्स वेंडर्स दिया है, और सेम नंबर करके क्लिक करके सेव कर देंगे। ये हमने कर दिया वेंडर। अब हम एक रिकॉन अकाउंट बनाएंगे। वेंडर्स जो है हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है, तो FS00 में जाके न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे और इसमें वेंडर्स का एक GL अकाउंट बना देंगे। सो 2000 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हम 200 300 से क्रिएट करेंगे, एंटर एक रिकॉन अकाउंट। सो ये जाएगा आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और इसको हम नाम देंगे वेंडर रिकॉन, और यही सेम नाम हम लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट में भी दे देंगे। कंट्रोल डेटा, यहाँ पे हमें रिकॉन अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा, ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं दे सकते। और ये G067 जो है हम लोग रिकन्सिलेशन अकाउंट मेंशन करके सेव कर देंगे। ओके, सेव कर दिया। फिर अब हम जाएंगे और बिजनेस पार्टनर क्रिएट करेंगे। बिजनेस पार्टनर में अभी हमें ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। ऑर्गेनाइजेशन में जाके यहाँ पे ग्रुप में हीरो मोटर्स वेंडर्स सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमें कंपनी में वेंडर्स में दे देता हूँ वेंडर्स वेंडर्स MRF टायर्स। तो ये एक वेंडर है MRF टायर्स। तो और ये पोस्टल कोड डाल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मुंबई में भी इनका ब्रांच है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, या पुणे में ब्रांच है, जो भी है एक एग्जांपल, इंडिया, और ये महाराष्ट्र, और इनका जो ब्रांच है मुंबई, और सिटी मुंबई। ये अदर डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हो। एंड नाउ आई विल सेव दिस वन। तो ये हम अभी वेंडर सेव कर ले, तो वेंडर आप चेक करोगे ये सेम नंबर है। अब इसको एडिट पे क्लिक करना है, और हमें वेंडर का फाइनेंशियल डेटा फिल करने के लिए उसका ग्रुप सेलेक्ट ढूंढना है। तो उसका जो ग्रुप है फाइनेंशियल डेटा सेलेक्ट करके, इसमें थोड़ा टाइम जाता है, बेयर विथ में। सो इतने सारे ग्रुप्स SAP ने दे दिया है, तो इसमें थोड़ा सा फाइंड करने के लिए, या फिर आपके पास कोड है तो इजीली मिल जाता है। मैं बेसिकली कोड को याद नहीं रखता हूँ। फिर से मैं स्टार्ट से आ जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अगर कोड भी थोड़ा इजी होता तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता, बट इन्होंने ऐसा SAP ने ऐसा कोड रखा है कि याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सप्लायर FI, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर कंपनी कोड डेटा में जाके हीरो मोटर्स US मेंशन कर लिया, और इस पे रिकॉन अकाउंट में ये जो रिकॉन अकाउंट है ये डिटेल्स देके, और मैं सेव कर दिया। यहाँ पे अगर चेक करेंगे सप्लायर जो है एक्सटर्नल है, और सेव कर देता हूँ मैं।
तो ये सेम टू सेम नंबर जो है बिजनेस पार्टनर का, ये यहाँ पे आ जाएगा आपको। तो अभी हम जाएंगे और सेव कर देता हूँ फिर से एक बार, और ये जाके फिर हम कस्टमर का ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे। कस्टमर ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन कोड है FB60। तो FB60 में जाके सबसे पहले हमें अपना कोड चेंज करना पड़ेगा, कंपनी कोड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, अगर नॉर्मली नहीं पता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंपनी कोड दे देंगे हीरो मोटर्स US और एंटर करेंगे, तो जितने भी ये पर्टिकुलर कंपनी रिलेटेड वेंडर्स है वो यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूट, और ये सेम डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रेफरेंस नंबर, वेंडर टेस्टिंग, और अमाउंट एक 30,000 का अमाउंट डाल देता हूँ मैं। और परचेस अकाउंट यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे अभी भी टाटा मोटर्स US शायद हमने ये कॉपी कर लेता हूँ, अभी तक मैंने कंपनी कोड चेंज नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। कंपनी कोड में जाना है, कंपनी कोड में जाना है और यहाँ पे हीरो मोटर्स US करके ये मैं फिर से वेंडर डिटेल्स मेंशन कर दिया, पोस्टिंग डिटेल्स मेंशन कर दिया है, और रेफरेंस वेंडर टेस्ट, वेंडर टेस्ट, और यहाँ अमाउंट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 30,000। और यहाँ पे हम परचेस अकाउंट ले लेंगे हीरो मोटर्स में जाके, परचेस स्पेसिफिक अकाउंट ले लिया, और अमाउंट परचेस का सेम अमाउंट 30,000। और परचेस अकाउंट के लिए हमेशा हम लोग कॉस्ट सेंटर देने के लिए ट्राई करेंगे। तो फाइनेंस पैशन का ये है, एंटर, और चेक करेंगे सिमुलेशन में डेबिट क्रेडिट, ओके गुड, और ये डॉक्यूमेंट को हम लोग पोस्ट कर देंगे। अगर तुरंत हमें डॉक्यूमेंट चेक करना है तो डॉक्यूमेंट में जाके डिस्प्ले पे क्लिक कर सकते हैं हम, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं। देन अदर देन दैट हमें रिपोर्ट्स भी चेक करना है, तो FBL1N में जाना है और एग्जीक्यूट कर दो। तो आपको यहाँ पे वो कस्टमर के डिटेल्स दिख जाएंगे, तो यहाँ पे सॉरी सप्लायर के डिटेल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये सप्लायर में 30,000 है। अगर हम बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे तो ये 30,000 जो है रिकॉन अकाउंट में दिखेगा, ना कि /N/F.01, ना कि ये पर्टिकुलर कस्टमर। सो एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अगर अब बैलेंस शीट में जो भी है तो चेक करेंगे तो कस्टमर वेंडर रिकॉन अकाउंट में ये 30,000 दिख रहा है। इस तरह आप वेंडर और कस्टमर की पोस्टिंग कर सकते हो विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।